गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे अनसीन पैसेज। ये आपके 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में और लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो मेनली फोकस रहेगा 12वीं क्लास के ऊपर। ठीक है बच्चों, 12वीं क्लास में आपका जो सेक्शन ए है उसमें आपका 2 पैसेज आएगा। पहला पैसेज रहेगा आपका 12 नंबर का, दूसरा पैसेज रहेगा 8 नंबर का। जो 8 नंबर का है वो नोट मेकिंग वाला है। नोट मेकिंग का मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख लेंगे चैनल में जाके। आज देखते हैं अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाए। ये 12 नंबर का आता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिए, तब आपको पूरा समझ में आएगा कि हम अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे पूरा मार्क्स हम ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे दिया रहेगा क्वेश्चन 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चंस विच फॉलो। इसमें बोला गया है कि आपको पैसेज को पढ़ के जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आपको लिखना है। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप पैसेज को ना पढ़े, आप डायरेक्ट क्या है क्वेश्चन को ही देखिए, क्योंकि आप पैसेज को पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और इसी के क्या है मीनिंग ढूंढते रह जाओगे। इसका कैसे मीनिंग होगा, क्या मीनिंग है, कैसे बनाना है करके। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ही देखना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। और इसमें बेनिफिट वाली बात है कि ये MCQ क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका मल्टीपल चॉइस रहेगा। ऑलरेडी आपके क्या है 4 ऑप्शन दिया रहेगा और क्वेश्चन जो है उसका क्या है आपको कीवर्ड को देखना है। ठीक है बच्चों, सम पीपल ऑब्जेक्ट टू द बैनिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स बिकॉज। इसमें देखिए इस टाइप का एक प्रश्न रहेगा, सम पीपल ऑब्जेक्ट टू द बैनिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स बिकॉज। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। इसमें जो कीवर्ड है, जो वर्ड है इंपॉर्टेंट वर्ड, उसको क्या है आपको देख लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। जैसे इसमें बैनिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स, अब इसमें दिया है ऑप्शन ए दिया है दे आर ड्यूरेबल, बी में दिया है दे आर चीप, सी में दिया है दे आर कन्वेंट, डी में दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो चारों में से कोई एक सही है, किसी एक में क्या है, किसी एक को आपको लिखना है। तो आपको वर्ड को देखना है, मैं बोला अभी कीवर्ड को पहचानना है, बैनिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स। तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको, बैनिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स, इस वर्ड को आपको लेके चलना है। अब पहले क्वेश्चन का जो आंसर है आपका पहला ही पैराग्राफ में मिल जाएगा, दूसरा तीसरा लाइन में वो रहेगा। ठीक है बच्चों, इस पैसेज इस जो ऑप्शन दिया है इसको भी देख लेना है, इसको भी वहाँ पे रख के देखेंगे कि मैच हो रहा है कि नहीं करके। इसमें देखिए बैनिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स कहाँ पे लिखा है, देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है बैनिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स बेस्ड स्लोली ऑन देयर कन्वेंस, और आपका ऑप्शन में दिया है कन्वेंट, वही है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी, दे आर कन्वेंट। ठीक है बच्चों, सेकंड वाला देखिए, अकॉर्डिंग टू द राइटर द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव्स टू प्लास्टिक बैग्स आर। राइटर के हिसाब से प्लास्टिक बैग का मतलब प्लास्टिक बैग है उसका बेस्ट अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। अब इसमें आपका ऑप्शन दिया है पहला रीयूजेबल प्लास्टिक बैग्स, बी में दिया है रीयूजेबल क्लॉथ्स बैग्स, सी में दिया है रेपर बैग्स, डी में दिया है नन ऑफ दिस। तो आपको हमेशा क्वेश्चन का कीवर्ड ही देखना है। इसमें देखो आप लोग बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव्स टू प्लास्टिक बैग्स। ठीक है बच्चों, इसको हम देखेंगे। अब ऐसे जरूरी नहीं कि जो सीक्वेंस में क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी सेम रहेगा, उसी सीक्वेंस में लाइन से रहेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका पहला पैराग्राफ में मिल जाएगा इसका आंसर, या तो आपका आखिरी भी मिल सकता है। ठीक है, सीक्वेंस का कोई वो नहीं है, आपको बस कीवर्ड देखना है कि ये जो बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव्स प्लास्टिक, ये 3 शब्द को आप लोग देख लेंगे। इसका यहाँ से ढूंढने का कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, चाहे तो एक बार पैसेज को पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, उसके बाद पैसेज को पढ़ सकते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स ऑन द एनवायरनमेंट आर यूजुअली एंड रियली क्वाइट डिवेस्टिंग, व्हाइल दिस आर मेनी ऑब्जेक्शन टू द बैनिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स बेस्ड स्लोली ऑन देयर कन्वेंस। देयर इज नो वे टू स्ट्रिक्टली लिमिट इन द इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स ऑन द एनवायरनमेंट because there is no disposal method that will really help eliminate the problem. The biggest problem with this is that once they have been sold, they end up in the trash, which then ends up in the landfill or is burned. Burning exits toxic gases that harm the atmosphere and increase the level of volatile organic compounds in the air, while landfills hold them indefinitely as part of the plastic waste problem throughout the globe. One of the greatest problem is that an estimated 300 million plastic bags end up in the Atlantic Ocean alone. These bags are very
dangerous for sea life, especially those of mammals very variety. Any hunting mammal can easily mistake the size, shape and texture of the plastic bags for a meal and find its airway cut off. Needless deaths from plastic bags are increasing every year. The environmental balance of waterways is being thrown up by the rate of plastic bags finding their way into the mouths and intestinal tracts of sea mammals. Throughout the world, plastic bags are responsible for suffocation deaths of woodland animals as well as inhibiting soil nutrition. The land litter that is made up of plastic bags has the potential to kill over and over again. It has been estimated that one bag has the potential to digestion or inhalation. Most municipalities either burn them or send them up the landfill after sorting. This is because it can be expensive to recycle. This type of plastic doesn't melt down easily and is often not fit to reused in its original form. पेपर बैग्स आर पॉसिबल ऑप्शन, यहाँ पे देखिए आप लोग, पेपर बैग्स आर पॉसिबल ऑप्शन बट दे आल्सो टेक देयर टोल ऑन द इन्वायरमेंट. तो पेपर बैग्स भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है करके राइटर बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पेपर बैग्स तो दिया नहीं ऑप्शन में. अब ये तो आएगा नहीं, पहला तो आएगा नहीं. ये पेपर बैग्स यानी वही है कागज़ वाला पेपर बैग्स. डी तो आएगा नहीं, तो इसमें क्या बचा, रीयूजेबल क्लॉथ्स बैग्स. तो आपको थोड़ा बहुत अपना सेंस भी लगाना है कि क्या हो सकता है करके, आपको जो वर्ड मीनिंग दिया है उसको भी समझने की कोशिश करना है. ठीक है बच्चों. अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, प्लास्टिक बैग्स आर नॉट कंसीडर्ड प्रैक्टिकल बिकॉज. जो रिसाइकलिंग है प्लास्टिक बैग्स का, ये क्या है, कंसीडर यानी माना नहीं जाता है प्रैक्टिकल, व्यवहारिक रूप से नहीं माना जाता है. बिकॉज इसलिए. अब आपको देखना है कि ऑप्शन दिया है ए बी सी डी. अब आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इसमें कंसीडर्ड और रिसाइकलिंग प्लास्टिक बैग्स, ये 2-3 वर्ड को आपको लेके चलना है और पैसेज में ढूंढना है. ठीक है बच्चों. इसका भी हम अभी पढ़े, तो इसका रिसाइकल वाला पढ़ें अभी. यहाँ पे देखिए, इट कैन बी एक्सपेंसिव टू रिसाइकल दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक, इट डजंट मेल्ट डाउन ईजिली. ये होगा इसका आंसर. देखिए तीसरा वाला का आंसर, तो इसमें है इट इज़ एक्सपेंसिव, तो इसका आएगा आपका वर्ड को लेकर चलना है आपको ना, तो ये आएगा. ठीक है बच्चों. तीसरा का है हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर ए डिस्पोज प्लास्टिक बैग टू ब्रेक डाउन. तो प्लास्टिक बैग है, उसको क्या है, डिस्पोज करने के लिए, उसको डिस्पोज करने के लिए आपको क्या है, कितना समय लगेगा उसको पूछ रहा है. तो इसमें सिंपल से आपको अपना दिमाग लगाना है. कुछ दिन में तो होगा नहीं, लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम में भी नहीं होगा. मैनी ईयर्स भी दिया है, यानी कई साल, ये भी है पॉसिबल. डी में दिया है इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, तो आएगा डी. आपको थोड़ा सेंस में समझना भी है ना. जो प्लास्टिक बैग्स है उसको क्या है, अगर डिस्पोज करेंगे तो तुरंत क्या है, वो डिस्पोज नहीं हो पाएगा. कुछ दिन में नहीं होगा, कुछ साल में नहीं होगा, उसको एक पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, यानी सैकड़ों साल लगेगा. ठीक है बच्चों, इस तरह आपको समझना है. अब देखिए पाँचवा क्वेश्चन में राइट खालिस्तान दिया है. खालिस्तान मिलियन प्लास्टिक बैग्स एस्टिमेटेड इन द अटलांटिक ओशन. ये तो बहुत सरल है. इसमें आपको मिलियन प्लास्टिक बैग्स, मिलियन वर्ड को लेके चलना है. मिलियन वर्ड को आपको ढूंढना है पैसेज में. अभी शायद आपका पहला पैराग्राफ में मिल जाएगा मिलियन वर्ड. ये देखिए यहाँ पे 300 मिलियन, तो यहाँ पे क्या आएगा, पाँचवा का 300 मिलियन आएगा. सिंपल है ये. तो आपको वर्ड को लेके चलना है. जो क्वेश्चन में जो वर्ड है उसको आपको जो पैसेज दिया है उसमें आपको ढूंढना है. इसमें आएगा 300, यानी बी वाला सही है. ठीक है बच्चों. 5 नंबर का तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. अब इसमें जो 5 नंबर का आएगा उसमें आपको रिटर्न रहेगा, नहीं लिखने वाला. वो चाहे आप 1 वर्ड में लिखो, चाहे आप 1 सेंटेंस में उसका आंसर रहेगा. ठीक है बच्चों. पहला में देखिए, हाउ डू प्लास्टिक बैग्स इंडेंजर द लाइफ ऑफ मैमल्स इन द सी. हाउ डू प्लास्टिक बैग्स इंडेंजर द लाइफ ऑफ मैमल्स इन द सी. तो सी में जो मैमल्स रहते हैं उनके जो लाइफ है उनके लिए कैसे डेंजर ये साबित होता है, खतरनाक साबित होता है प्लास्टिक बैग्स, उसके बारे में आपको लिखना है. ठीक है. इसका भी हम पढ़े हैं, दूसरा तीसरा पैराग्राफ में पढ़े हैं इसको. देखिए आप लोग मैमल्स वर्ड को ढूंढिए. ये देखिए, दीज बैग्स आर वेरी डेंजरस फॉर सी लाइफ स्पेशली दोज ऑफ मैमल्स वेराइटी. तो यहाँ पे आएगा आपका ये वाला, एनी
हंटिंग मेमल्स कैन इजली मिस्टेक द साइज, शेप एंड टेक्सचर ऑफ द प्लास्टिक बैग्स फॉर ए मील एंड ए फाइंड इट्स एयरवे कट ऑफ नीडललेस डेथ। तो यहाँ पे एयरवे कट ऑफ नीडललेस दिया है, उसको नहीं लिखना है, सीधा आप डेथ लिख सकते हो कि ये सब खाने से क्या है, जो मेमल है उनका डेथ हो जाता है। ठीक है बच्चों, हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज हार्म इन बर्निंग प्लास्टिक बैग्स टू डिस्पोज देम। तो आप लोग कोशिश यही कीजिए कि जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर शायद वो क्या है आपका पहला दूसरा पैराग्राफ में मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन के भी पहला दूसरा तीसरा पैराग्राफ में यानी पाँचवा छठवां लाइन में आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन के देखते हैं, व्हाट इज हार्म इन बर्निंग प्लास्टिक बैग्स। तो आपको इस वर्ड को लेकर चलना है, हार्म और बर्निंग प्लास्टिक बैग्स। ये भी आपका पहला दूसरा पैराग्राफ में है, ये शायद दूसरे में पढ़े थे। ये वाला देखिए बच्चों, ये देखिए बर्निंग एग्जिस्ट टॉक्सिक गैसेज दैट हार्म द एटमॉस्फेयर एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एयर। ठीक है बच्चों, बस इतना ही आपको लिखना है। ये हो गया आपका दूसरा का आंसर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड पोटेंशियल रेट ऑफ किलिंग ऑफ एनिमल्स बाय प्लास्टिक बैग्स थ्रू इंटेंशनल इनहेलेशन और डाइजेशन। तो आपको इसमें देखना है किलिंग ऑफ एनिमल्स एस्टिमेटेड, इस वर्ड को ढूंढना है आपको पैसेज में। हम अभी पढ़े हैं तो उसमें पैसेज में दिया है, ये देखिए, इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट वन बैग हैज़ द पोटेंशियल टू इंटेंशनल डाइजेशन और इनहेलेशन। ठीक है बच्चों, यही आएगा आपका आंसर। ये किल भी दिया है यहाँ पे, पोटेंशियल टू किल ओवर एंड ओवर अगेन। तो इसको 2-3 लाइन को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गया आपका तीसरा का क्वेश्चन। अब देखते हैं चौथा का क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट फैक्टर्स बिसाइड इकोनॉमिक वंस डिस्करेज रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स। व्हाट फैक्टर्स बिसाइड्स इकोनॉमिक वंस डिस्करेज रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स। जो प्लास्टिक बैग्स रहता है उसका जो रिसाइकलिंग है उसको कैसे, कौन कौन सा जो फैक्टर है उसको डिस्करेज करते हैं, हतोत्साहित करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको वर्ड लेकर चलना है, इकोनॉमिक है, डिस्करेज है, रिसाइकलिंग है, ये सब वर्ड को आपको ढूंढना है पैसेज में। ठीक है बच्चों, पैसेज में ये आखिरी तरफ ये शायद इसको देखे थे। ये देखिए, रिसाइकल दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक, इट डजंट मेल्ट डाउन इजली एंड इट ऑफन नॉट फिट टू बी रीयूज्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन हम देखे थे ना कि व्हाट फैक्टर्स बिसाइड्स इकोनॉमिक वंस डिस्करेज रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स। तो हम रिसाइकलिंग जो वर्ड है उसको लेकर चले हैं, और यहाँ पर रिसाइकलिंग वर्ड, रिसाइकल और प्लास्टिक, तो ये आपका पूरा आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये लाइन। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपको जो पैसेज दिया है उसके आखिरी वाला पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करना है। पांचवा देखिए, वाई आर पेपर्स बैग्स नॉट ए वाइबल ऑप्शन टू प्लास्टिक बैग्स। तो जो पेपर बैग्स है वो प्लास्टिक बैग का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं है उसको आपको लिखना है। तो ठीक है, यहाँ पे आखिरी में हम पढ़े थे, जो पेपर है वो कहाँ से बनता है आप सभी जानते हो, जितना ट्रीज है वहाँ से पेपर बनता है। इसमें क्या होगा, देखिए, पेपर बैग्स आर पॉसिबल ऑप्शन बट दे आल्सो टेक देयर टोल ऑन द इन्वायरमेंट। द यूज ऑफ, ये आगे वाला लाइन, द यूज ऑफ ट्रीज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ पेपर प्रोडक्ट्स विल आल्सो हैव ए नेगेटिव इन्वायरमेंटल इफेक्ट। तो ये आएगा आपका पांचवा क्वेश्चन का आंसर। द यूज से आप लेंगे, द यूज से लेकर पूरा इफेक्ट तक, ये क्या है आपका पांचवा क्वेश्चन का आंसर है। तो ठीक है बच्चों, आपको कीवर्ड को बस मिलाना है, वहाँ पर देखना है। अब उसके बाद तो ये 5 नंबर तो हो गया। इसके बाद देखिए, ऐसे एक क्वेश्चन दिया रहेगा, फाइंड द वर्ड्स इन द पैसेज विथ सिमिलर मीनिंग एज। सिमिलर मीनिंग स्टॉप यूजिंग का वर्ड हुआ है टू स्टॉप यूजिंग। ऐसे ही क्या है, सिमिलर वर्ड को आपको पैसेज में ढूंढना है। ठीक है, कुछ चीज़ को हम यूज करना स्टॉप कर देते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, उसको सिंपल सी बात है, वो क्या बोलते हैं उसको, बेनिंग
तो बेनिंग वर्ड आया है, शुरू में ही है, बेनिंग वर्ड बार बार ही आया है। इसमें देखिए ये आएगा बेनिंग। तो कई ऐसे वर्ड के क्या है, आपको तो मीनिंग मालूम रहना चाहिए तभी बनेगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए इजी टू क्वेरी, यानी कोई चीज़ को कहीं ले जाने में जो इजी हो, जिसको कहीं भी हम ले जा सके, तो उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, उस वर्ड को देखना है। आपके इस पैसेज में वो आया है वर्ड, इंग्लिश में आया है वो वर्ड, तो उसको आपको देखना है। तो किसी भी चीज़ को हम आसानी से ले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंस। ठीक है बच्चों, ये आएगा कन्वेंस। ये हो गया आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, जो आपका हो सकता है एंटोनिम्स हो सकता है या सिनोनिम्स पूछेगा कोई भी वर्ड का सिनोनिम्स या एंटोनिम्स, या तो इस टाइप का आपका मीनिंग पूछेगा। ये हो गया आपका पहला पैसेज सेक्शन ए में। सेक्शन ए में आपका पहला पैसेज 12 नंबर का आएगा। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। और 8 नंबर का नोट मेकिंग आएगा। नोट मेकिंग का मैं वीडियो बनाया हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो 12, 8, 20 नंबर का सेक्शन ए आता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। जितना भी आपका 10वीं क्लास है, 11वीं 12वीं क्लास है, जितना भी आपका ग्रामर वगैरह है, मॉडल पेपर है, लेसन वगैरह, वो सब का वीडियो मैं डाला हूँ और आगे डालते रहूँगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए रहिए और पेपर का अच्छे से तैयारी कीजिए।